क्या आप भी उनमें से हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि मेरे इतनी मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, वो थक गए हैं इमोशनली और स्पिरिचुअली। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रखकर आगे बढ़ सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे जो ये मेरी देरी हो रही है, ये जो डिले है, इसमें मेरे लिए क्या-क्या लेसन्स छुपे हैं और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली। तो पहले इसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसका एक पैटर्न है, उसको लगता है अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए या हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में ऐसा नहीं होता, डिलेस होते हैं। लेकिन जब डिले होता है, रिजल्ट हमें लेट मिलता है, तो हमारे ब्रेन के डोपामिन के सिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता है और हमें क्या लगता है मेरे में ही कोई कमी है। लेकिन यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि टाइम लाइन में डिले हुआ है, लेकिन मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट वेस्ट नहीं गए हैं। उसके बाद दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है, वो तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम खुद ही अपनी सक्सेस के रास्ते में आते हैं। हैरान करने वाली बात है ना, लेकिन ये सब अनकॉन्शियसली होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। हमें बहुत बार अनकॉन्शियसली डर लगता है आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से। हमें लगता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो मैं अकेली हो जाऊंगी, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबकॉन्शियसली मुझे वो जो कंफर्ट जोन है ना, उससे निकलने में प्रॉब्लम होती है। मुझे वो जो फेमिलियर पेन है ना, उसमें रहना ही अच्छा लगता है। तो ऊपर से कॉन्शियसली तो मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मुझे पीछे खींचता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करना। उसके बाद बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा जो फ़ोकस होता है, सारा हमारा जो ध्यान होता है, वो कहाँ होता है? आउटकम पे होता है, रिज़ल्ट पे होता है। हम जो प्रोसेस है, जिस बात पे हम चल रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसको तो हम देखना ही नहीं चाहते। लेकिन बहुत ज़रूरी है प्रोसेस पे फ़ोकस करना, क्योंकि हर दिन काम करना भी तो एक हीलिंग एक्ट है। अगर आप काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो ये बहुत ज़रूरी है बार-बार अपने आप को याद दिलाना कि मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में काम करना है, जो रिज़ल्ट है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी? आपको ये करना मुश्किल लग सकता है, पर सच्चाई तो यही है। इसलिए सुबह-शाम डेली अपने आप को याद दिलाना कि क्या आपके कंट्रोल में है, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। और अब इस सब को हम स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़, बहुत पावरफुल चीज़ है कार्मिक टाइमिंग्स। अगर आप रुक के आराम से देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों को लेट मिलती है और कुछ लोगों को बहुत ही लेट मिलती है। तो ये ऐसा क्यों होती है? ना कहीं हमारे कर्मों से तो जुड़ा है। जो हमारी टाइमिंग्स हैं, जो हमारी डिवाइन टाइमिंग्स है, उस पर ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हमें समझना, मानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इसको मान लेते हैं ना, हमारा बहुत स्ट्रेस कम हो जाता है। तो मानना ज़रूरी है कि हर का अपना टाइम होता है। जैसे कि हम कोई प्लांट लगाते हैं, तो कोई बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई बहुत लेट हो जाता है। तो हर का अपना एक टाइम है। उसके बाद एक बहुत प्यारी सी चीज़ और हम समझेंगे, एनर्जी अलाइनमेंट। जब हमारी एनर्जी या कोई काम रुक जाता है ना, तो हमें समझना ज़रूरी है कि भगवान, यूनिवर्स मुझसे कुछ कह रहा है कि रुको, इस डायरेक्शन को देखो जिसमें आप काम कर रहे हो। ये जो आप काम कर रहे हो किस कारण कर रहे हो? डर से कर रहे हो, इंस्पिरेशन से कर रहे हो? तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स दोबारा से बताना चाहता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। अब मैं आपको ना एक सरेंडर प्रैक्टिस कराऊँगी, एक हीलिंग प्रैक्टिस कराऊँगी। एक लंबा गहरा साँस लीजिए और सोचिए, मैंने अपना बेस्ट दिया है। उसके बाद एक्सहेल कीजिए और कहिए अपने आप से कि मैं सारा कंट्रोल छोड़ रही हूँ। आपको पता है जब हम सरेंडर करते हैं तो एनर्जी दोबारा से फ्लो करनी स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, साइकोलॉजी कहती है अपने पैटर्न को समझिए,
स्पिरिचुअलिटी कहती है उस डिवाइन टाइमिंग्स पर विश्वास कीजिए, और दोनों मिलके कहते हैं कि एफर्ट, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। हर स्टेप आपको प्रिपेयर कर रहा है उस क्षण के लिए, उस मोमेंट के लिए, जब यूनिवर्स आपसे कहेगा कि क्या अब आप तैयार हो। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ।